पापा आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना निकाल देती हूँ। वो सब बाद में होगा, तुम बैठो यहाँ पे, एक पैग मारो मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं पी नहीं सकती, उनको पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। अच्छा, बेटा की बात बाप सुनेगा या बाप की बात बेटा? नहीं, उनको ये सब नहीं पसंद। अरे मालूम पड़ेगा तो ना। अरे एक पैग मारने से कुछ असर नहीं होता है, मैं नुकसान तुम्हारा थोड़ी चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ। सुनो, मेरे बेटे को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। तुम उसकी बात मान रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उसकी दासी मत बनो कभी। और ये बुढ़ा आज है कल फिर नहीं। मेरी बात नहीं मानकर तुम तो मुझे और अकेला बना देती हो। देखो क्या लाई हो। वाह, ये तो मैं नहीं पीऊंगा। क्यों पापा, क्यों नहीं पियेंगे आप? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं हंगर स्ट्राइक करता हूँ, हड़ताल। बच्चे जैसा जिद क्यों कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, बोलिए क्या करना होगा मुझे? हाँ, ये हुई ना बात, अच्छी बात की ना। अब तुम अभी पियो। हाँ चलो, Cheers! पापा छी, क्या कर रहे हैं आप? अरे कुछ नहीं होगा, पापा, किसी को मालूम पापा नहीं प्लीज पड़ेगा। छोड़ दीजिए मुझे, चुप करो ना। छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। क्या कर रहे हैं आप? मोनिका, पापा प्लीज मत रुको, कीजिए रुको। ऐसा, प्लीज मुझे अरे छोड़ ऐसे मत दीजिए, करो, रुको ना। मत कीजिए ऐसा। पापा प्लीज। आप मेरे बेडरूम में मेरी पत्नी के साथ ये सब कर रहे हैं? आप क्या इंसान है? छी, छी, मुझे घिन आ रही है। आप इसी कारण गांव के घर को छोड़कर कोलकाता आ गए, है ना? क्या हुआ? क्या हुआ? चुपचाप क्यों खड़े हैं? जवाब दीजिए। आइए पापा, अंदर आइए। प्रणाम बस पापा। बस बस। आइए पापा। वाह, पता है मोनिका, हम्म, पापा ने गांव का पूरा संपत्ति बेच बाच कर हम्म, हमेशा के लिए कोलकाता रहने के लिए आ गए। एक्चुअली माँ के चले जाने के बाद पापा वहाँ पर अकेले रहेंगे, ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसीलिए मैं भी मना नहीं किया, साथ में लेकर आ गया। ठीक किया आपने। बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया बहू, आज तुम्हारे हाथ का खाऊंगा। जरूर पापा, बताइए ना क्या खाएंगे? तुम्हारे हाथ की आलू की सब्जी, वही सब्जी तुम्हारे सास के हाथ का लाश खाया था, उसके बाद मिला ही नहीं। पक्का, आज ही मैं आपको बनाकर खिलाऊंगी। वाह, पता है मोनिका, बाबा गांव से आज बहुत सारा सब्जी लेकर आए हैं। सच में? अरे पहली बार आ रहा हूँ। मेरा बेटा कोलकाता में मकान बना है, यहाँ पर तो ताजी सब्जी मिलती नहीं, इसीलिए लेकर आया हूँ। आप अगर कुछ ना भी लाते तो भी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं थोड़ी होता। होता है। आप एक काम कीजिए, फ्रेश हो जाइए। ठीक हाँ है। पापा,
चलिए आपको आपका रूम दिखा दूं? चलिए। चलो। सुनिए ना, पापा तो आ गए, बट पापा को इधर रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्रॉब्लम होगा मतलब? तुम्हारे बोलने का मतलब मैं ठीक से समझ नहीं पाया। मतलब हम लोगों के घर पे तो प्रोग्राम होता ही रहता है 1 by 1, और उसके अलावा हम लोग तो पूजा भी नहीं करते। पापा गुस्सा नहीं होंगे ना? अरे नहीं नहीं, वो सब लेकर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और मजे करने का मतलब दोस्तों के साथ बैठकर पार्टी करना है ना? यही तो मैं बोल रही हूँ। पापा तो बाहर से हैं, अगर उन्होंने ऐसा देख लिया और गुस्सा हो गए तो? अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, पापा अभी बिल्कुल बदल गए हैं। एक्चुअली हम लोग 4 साल के बाद देख रहे हैं ना, इसीलिए हम लोग को ऐसा लग रहा है। और जब होगा तब उसके बारे में सोचेंगे, अभी ये सब लेकर चिंता मत करो। तो जब होगा तब सोचेंगे मतलब? समझे नहीं। आज ही तो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं घर पे, और ये सब देखकर वो गुस्सा हो गए तो? अरे बहू, मैंने तो अपने आप को बहुत बदल डाला। हाँ, अभी थोड़ा मस्ती मजाक ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। और अभी तो उम्र हो गई ना, ये सब चलता है। अरेंज कर पाओगे ना? आप अभी भी ये सब नहीं छोड़े हैं? ठीक है, दे दूंगा, लेकिन आप जाकर अपने ही कमरे में पिएंगे, ठीक है? पीकर बाहर मत निकलिएगा, ठीक है? जैसा तुम बोलोगे वही होगा। हम में से कोई भी ये नहीं जानता कि कब क्या हो जाएगा। रोज की कोई ना कोई आदत धीरे धीरे एक बड़ी समस्या का रूप ले लेता है। जब तक हम वो समझ पाते हैं, ये नहीं जानता कि तब तक बहुत देर हो जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नितेश के पापा गांव के आदमी हैं। वो शहर में आए हैं अपने लड़के के पास, लेकिन नितेश को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, और इसी से ही नितेश की लाइफ में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। Cheers! अच्छा, एक मिनट। हाँ, हेलो भाभी, ये लो। तुम सबको सॉरी। हाँ, मुझे ना एक जरूरी काम से निकलना पड़ेगा। तुम लोग एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हुआ? सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है ना, गुस्सा मत करना प्लीज। हे चल, तू लोग एंजॉय कर, मैं चलता हूँ। ओके, थोड़ा आराम से जाना, आराम से। ठीक है, हम लोग आए। क्या पार्टी हो रहा है? हाँ, ये मेरे ससुर जी हैं। आज ही गांव से आए हैं। नमस्कार। नहीं, मैं कुछ माइंड नहीं करता हूँ। तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू रखो। मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है, चल। अरे भाभी, लो ना। Cheers!
अरे मोनिका, तुम्हें तो नशा हो गया है। ए, लगता है उसे नशा हो गया है। जा जा जा, इसे ऊपर ले जा। तू जा। मैं अरे जाना, सच में, मैं बोल रहा हूँ। सच में। अरे जाना बे, चल जा जा, थोड़ा सा। तू जा। चलो। स्वीटी, तो उस दिन नहीं आई ना? चुप कर। कम। तुम्हारे टैलेंट का तो कोई जवाब नहीं। सबके सामने कैसे मुझे ऊपर लेकर आ गए तुम। इसे कहते हैं मेघना के लिए मेरा प्यार। देखो, आज नीतीश अचानक इतना व्यस्त हो गया, इसमें हमारा ही फायदा है। वैसे ही तो कोई जानता भी नहीं था कि वो बिजी हो जाएगा। मुझे पता है, अगर नितेश बिजी भी नहीं होता तो भी तुम मुझे लेकर आ ही जाते। अच्छा, इतना भरोसा? अब और कोई बात नहीं करनी, प्लीज आओ ना। सुरेश, अरे भाई पूरा बोतल बाकी है, कौन पिएगा? सुरेश, हाँ आ रहा हूँ। आजा। हाँ तू जा, मैं आ रहा हूँ। बोल। बैठ। बोल भाई, बोल। तो इतना लेट क्यों हो गया? अरे क्या बताऊँ यार, वो देना मुझे मेरी ड्रिंक। हाँ, ये मोनिका को इतना नशा हो गया था कि वो मुझे नीतीश समझने लगी। हाँ मुझे। मैंने बहुत मुश्किल से उसे समझा बुझा कर आया। हम लोग पीकर चले जाएंगे। उसके ससुर हैं, उन्हें बोल देंगे। हमारे निकलने के बाद वो ताला लगा देंगे। हाँ सर, बोलिए। सर, आपका जितना भी सामान है आधे घंटे में पहुंच जाएगा। जी सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लिया हूँ। और डिलीवरी का जो एडवांस था वो मैं दे दिया हूँ। आप सिर्फ रसीद चेक कर लीजिएगा। हाँ सर। नहीं सर, आप सिर्फ एक बार चेक कर लीजिएगा। एक्चुअली आजकल के डिलीवरी बॉय जो कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं आपको वो नंबर व्हाट्सएप कर देता हूँ। ओके सर, ओके, रखता हूँ सर। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। सुबह से तो आप काम ही कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट क्या लंच के टाइम पे करेंगे? अच्छा, मुझे लेकर इतना चिंता है तुम्हें अचानक से? मुझे पता है भूल गए हो आप। कौन सा डेट है आज? 29 जून। क्यों? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या हुआ था आज? आज क्या हुआ था वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर दोपहर तक इसको जमा नहीं किया मैं तो कल क्या होगा वो मुझे पता है। क्या होगा?
तुम्हारे पति को नौकरी से निकाल देंगे, समझी? तुम अपना काम ही करो, मैं जाती हूँ। अरे सुनो मोनिका, हेलो, क्या कर रहे हो तुम? बस यही तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था मैं। अच्छा, एक बात बताओ, कल किसी को कोई शक तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं नहीं, सब पिए हुए थे ना, तो किसी को शक नहीं हुआ। और नीतीश, वो कब आया? वो तो रात 2 बजे के बाद आ गए थे। और मैंने पूरे रूम में रूम फ्रेशनर कर दिया था, इसलिए किसी को कुछ समझ नहीं आया। समझ गया। क्या समझ में आया? तुम सिर्फ सेक्सी ही नहीं हो, इंटेलिजेंट भी हो। हैप्पी 5th एनिवर्सरी माय डार्लिंग। ओह, आप? मैं डर गई थी। तो तुम किसी और की उम्मीद कर रही थी क्या? आपके रहते मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूंगी? कैसे समझूंगा बोलो? मैं तो घर में रहता नहीं हूँ, तुम पता नहीं क्या करती रहती हो। आप क्या मुझ पे शक कर रहे हैं? अरे नहीं पगली, मैं तो मजाक कर रहा था। ओह, तुम ये सब कर ही नहीं सकती हो, है ना? ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू। अच्छा, आज हम बाहर डिनर करेंगे। ओके बेबी, उसके पहले जल्दी से काम खत्म कर लो। ओके? क्या? ये क्या है? डिलीट कर दीजिए प्लीज। डिलीट कर दो? आप डिलीट करने के लिए कितने पैसे लेंगे? हर चीज पैसों से थोड़ी मिलता है बहू। आप क्या चाहते हैं? जो चाहूंगा मिलेगा। हाँ, मिलेगा। ठीक है, तुम्हारी सासू माँ के जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया। अब तुम ही मेरा अकेलापन दूर कर सकती हो। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? नहीं समझ पा रही हो? तुम क्या सती सावित्री हो? दूसरे मर्दों के साथ सोने की हैबिट तो तुम्हारा है, मेरे साथ थोड़ा सा समय बिताने में क्या परेशानी है? आप मेरे पापा की उम्र के हैं। पापा की उम्र का हूँ। ठीक है, मैं उनका कर्तव्य करता हूँ। बेटा निशी। नहीं, मैं सुनूंगी आपकी बात। सुनोगी? आप इसी कारण गांव के घर को छोड़कर कोलकाता आ गए, है ना? क्या हुआ? क्या हुआ? चुप क्यों है? कुछ बोलिए। अगर तुम सुनना चाहते हो तो। आप सच सच बोलिए पापा, आपने पानी के साथ क्या मिलाकर पिलाया मुझे? छी पापा छी, आप क्या सच में इंसान हैं? आज तुम अपनी बीवी की बात मान रहे हो? ठीक है, मैं तुझे ऐसा चीज दिखाऊंगा, तू समझ जाएगा तुम्हारी बीवी की असली रूप क्या है। गलत काम करके और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं आपकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता हूँ। कल सुबह ही इस घर से निकल जाइएगा। ठीक है, मैं कल ही चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने से पहले मैं तुझे प्रूफ दिखाऊंगा। पापा, आप अभी भी बकवास किए जा रहे हैं। जाइए, अपने रूम में जाइए। क्या हुआ? जाइए। मत रो, मत रो। मैं हूं ना? हाँ? मैं हूं ना?
बड़ा जानवर जब फंस जाता है तो चींटी भी लात मार देती है। मोनिका के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उसके इस हालत का फायदा उठा रहे थे उसके खुद के ससुर। लेकिन बाद में वो खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं। लेकिन मोनिका ने जो किया, क्या वो सही था? बिल्कुल भी नहीं। मोनिका थी बहुत होशियार और उसने अपना पासा पलट लिया। पापा, 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 क्या हुआ आपको? पापा, पापा, बात कीजिए। क्या हो गया आपको? मोनिका, मोनिका, पापा, 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 बात कीजिए। पापा, क्या हो गया? अरे अरे देखो ना मोनिका, पापा बात नहीं कर रहे हैं। पापा, पापा, बात कीजिए। पापा, पापा, तुम जाओ, जल्दी से पानी लेकर आओ। हाँ। सुनो, मैंने देखा पूरा बदन ठंडा हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता है। ये पकड़ो, एक पुलिस स्टेशन में एक मैसेज दे देता हूँ। हेलो। हेलो, बेहला पुलिस स्टेशन? हाँ, मैं पौनेश्वरी से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मेरे पापा, हम अभी आते हैं। सुनो, तुम क्या देख रही हो? हाँ? कुछ नहीं। फोन कहाँ पे रख दिया? मिल क्यों नहीं रहा है? मर के भी शांति नहीं दे रहा है। पुट्ठा कहीं का। मैं देखती हूँ। अच्छा, बॉडी कहाँ रखा हुआ है? अंदर आओ। अच्छा, बॉडी पहले किसने देखा? मैं। ज्यादा देर नहीं हुई है और कपड़े पर भी किसी तरह का कुछ दाग नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कुछ खिलाकर मर्डर किया गया हो। आपको कैसे पता चला ये मर्डर है? ये तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। हो सकता था, लेकिन उस वक्त उनके सीने पर कुछ दाग होना चाहिए था। लेकिन विक्टिम को देखकर ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं लगता। इसका मतलब आप बोल क्या रहे हैं? इस घर में मैं और मेरी पत्नी मोनिका को छोड़कर कोई नहीं रहता है और सुबह से कोई दूसरा आदमी भी नहीं आया है। तो फिर ये काम कौन कर सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप एक बार और चेक कीजिए, आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हाँ सर, आप थोड़ा ठीक से देखिए प्लीज। देखिए तो नीतीश बाबू, पहचान सकते हैं क्या? ये तो मोनिका, ये आपके पास कहाँ से आया? वही तो।
आपके पिताजी ने हमें भेज दिया था और ये भी बता दिया था कि किसी भी वक्त उनका खून हो सकता है। पापा पापा आपके साथ कांटेक्ट? किसी टेलीफोन डायरेक्टरी से मिला होगा। ठीक ही बोले हैं। पता है पापा के सर के पास ये कागज पे नंबर लिखा था, देखिए तो। दिखाइए। अरे ये तो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन ये काम कौन कर सकता है? मोनिका जी, मैं कुछ बताऊं या आप? हाँ, मैंने ही खून किया है। वाह, मैंने ही किया है। वो बुढ़ा मेरे और सुकेश के नाजायज संबंध के बारे में जान लिया था। मैं क्या करती? मैंने पैसे देने के बारे में भी बोला, लेकिन नहीं माना। वो हर दिन मेरा रेप करता था, हर पल मेरा रेप करता। मैं कैसे जी पाती मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मुझे इतनी तकलीफ होने लगी कि मैं चल नहीं पा रही थी। और लास्ट टाइम हर रोज, और कल तुम टाइम पर आ गए थे। मैंने डिसीजन ले लिया था, इस तरीके से मैं नहीं जी सकती। इसलिए आज सुबह बाबूजी, आपकी चाय। कल रात को जो कुछ भी हुआ आप भूल जाइए। एक्चुअली आपके बेटी को देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोलना है। अरे नहीं, मैं कुछ भी बुरा नहीं माना। मैं और कितना दिन हूँ। मैं बोल रहा था आज रात में एक बार आते तो। हाँ बिल्कुल आऊंगी, लीजिए ना। हाँ। पेन क्यों हो रहा है? ठीक है, आप हमारे साथ चलिए। नितीश बाबू, मैं जानता हूं आपकी पत्नी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन आपके पिताजी ने भी मौके का फायदा उठाकर जो किया है। खैर जो भी है, आप जरा अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूं, मिलते हैं। ऐसे ही खत्म होती है आज की कहानी। इस कहानी में आप किसको दोष देंगे या नहीं देंगे? हर कोई अपने फायदे के लिए एक के बाद एक गलती तो कर देते हैं। किसी ने भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्ते।